अब आगे हम पढ़ते हैं, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन आइडल टीचर। अध्यापक के सामान्य गुण तथा कर्तव्य। जनरल क्वालिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ टीचर। अध्यापक के सामान्य गुण तथा कर्तव्यों के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान तथा शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। द कोठारी कमीशन स्टेट्स ऑफ ऑल द different factors which influence the qualities of education and its contribution to the nature development, the quality, competence and character of a teacher are undoubtedly the most significant. कोठारी या योग जो कमीशन था, उन्होंने अपने प्रस्तुत जो कथनासुर कहा है कि शिक्षा के गुणात्मक स्तर तथा राष्ट्र विकास में योगदान करने वाले विभिन्न तत्वों को अध्यापकों के गुण, योग्यता और चरित्र का निस्संदेह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार H.G. वेल्स ने भी कहा है, और H.G. वेल्स ने तो कहा कि जो टीचर्स हैं वो नेशन बिल्डर हैं, टॉर्च बीरर ये प्रोग्रेस में हैं। ठीक है, इसी तरह हेनरी एडम्स ने भी कहा है, अ पेरेंट गिव्स लाइफ बट पेरेंट्स गिव नो मोर, अ मर्डरर टेक्स लाइफ बट हिज डीड स्टॉप देयर, अ टीचर अफेक्ट्स एटर्निटी, ही कैन नेवर टेल वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप्स। एक अध्यापक के समान गुण एवं कर्तव्यों का विवरण विभिन्न प्रकार है। अब पर्सनैलिटी के ऊपर कि जो उसकी पर्सनैलिटी है उसके ऊपर उन्होंने बताया है। तो अब पर्सनैलिटी जो है, द सक्सेस ऑफ टीचिंग प्रोसेस विल डिपेंड ऑन हिज नॉलेज एंड स्किल बट स्पेशली ऑन हिज जनरल पर्सनैलिटी। अब उन्होंने कहा पर्सनैलिटी के ऊपर कि शिक्षा संबंधी सफलता अध्यापक पर ही निर्भर होती है, उसके ज्ञान और योग्यता पर, विशेषकर उसके व्यक्तिगत और जीवन संबंधी गुणों तथा सदाचार पर होता है। अब ये कहते हैं कि शरीर में स्वस्थ मन का विकास, साउंड माइंड्स इन अ साउंड बॉडी, ये सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा है, एक पुरानी कहावत है, अध्यापक को शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए, इस प्रकार वह अपने योगदानता अच्छी प्रकार ये निभा सकता है। दूसरा है आवाज़, वॉइस, उसकी आवाज़ स्पष्ट और छात्रों को ये प्रभाव डालने वाली हो। इसके अतिरिक्त उसका उच्चारण ठीक ना होना केवल उसकी अपनी ही शान को कम नहीं करता, इसे विद्यार्थी भी गलत बोलते हैं। फिर है बोली, एक्सप्रेशन, अध्यापक को निरंतर और प्रभावशाली ढंग के साथ बोलना आना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक के लिए विस्तार पूर्वक ये बताना, विशेष बातों को बढ़ाकर बताना अति आवश्यक है। वह ये बातें इतनी देर तक सफलतापूर्वक नहीं कर सकता जब तक उसकी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं होती। फिर आगे वो कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप, पर्सनल अपीयरेंस, चेहरा मन का चित्र होता है। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। अध्यापक की व्यक्तिगत आकृति अपीयरेंस अच्छी हो तो बच्चे उसे ये प्रभावित होंगे। गंदा अध्यापक तथा ठीक प्रकार के कपड़े ना पहनने वाला ये अध्यापक आधुनिक युग में छात्रों को ये प्रभावित नहीं ये कर सकता। विशेषकर छोटी आयु के बालक गंदे अध्यापक की योग्यता द्वारा अधिक प्रभावित नहीं हो सकते। अब है वो कहता है कि जानकारी में तीव्र इच्छा, थर्स्ट फॉर नॉलेज। वास्तविक अध्यापक सदैव विद्यार्थी होता है, वह सदा उन शिलाओं तथा बातों को सीखता ही तीव्र इच्छा बरतता है जो उसकी निजी योग्यता को ही नहीं अपितु व्यक्तिगत योग्यता को भी ये बढ़ाती है। उसको प्रत्येक नई स्थिति का ज्ञान जांच पड़ताल द्वारा करनी चाहिए। फिर वो कहते हैं साधारण सूझबूझ से ये ऊपर
वर्ब नॉर्मल व इंटेलिजेंस। साधारण रूप से अच्छी योग्यता वाला ये अध्यापक ही अपने साधनों का ठीक प्रयोग कर सकता है। उसको वास्तविक विशाल दृष्टिकोण और शीघ्र व निर्माण देने वाला होना चाहिए। वह श्रेणी में आने वाली कठिनाइयों का सुगमता के साथ मुकाबला कर सकता है। ऐसे गुणों के कारण ही वह विद्यार्थियों की प्रेस्टीज को भी बनाए रख सकता है। अब है अच्छी मानसिक दशा, साउंड मेंटल हेल्थ। एक अध्यापक का जीवन संतुलित विचारों वाला होना चाहिए। उसके कर्तव्य उसके सशक्त और सक्रिय जीव की मांग करते हैं। यह अध्यापक को हर समय कठिन हालत का सामना करना चाहिए। कठिनाइयों वाले ये अध्यापक विद्यार्थियों के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे ये अध्यापक वह हैं जिनके निजी जीवन में कठिनाइयाँ हैं। ये बातें विद्यार्थी तथा अन्य स्टाफ के सदस्यों के साथ उनका व्यवहार मूर्खताजनक बना देती है। अतः एक निराश हुआ तथा तंग हुआ मनुष्य कभी अच्छा ये अध्यापक नहीं बन सकता। ये अध्यापक को संतोषजनक जीवन ये बिताना चाहिए। अगला है उत्साह, एंथ्यूजियाज्म। उत्साह पर परिश्रम से युक्त मनुष्य की वास्तविक उद्देश्यों की प्रति का यत्न करते हैं। यह गुण जीवन में महान सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उसे अपने विषय को भी और अधिक पढ़ते रहना चाहिए ताकि उसे अपने विषय में नवीनतम अनुसाधनों का परिचय मिलता रहे। इसके अतिरिक्त उसे पाठ्यक्रम के निर्माण और विषय वस्तु के गठन की नवीन प्रकृतियों का भी अध्ययन करना चाहिए। अब जो है आगे है अच्छा आचरण, साउंड कैरेक्टर। अध्यापक के आचरण की बिल्कुल आलोचना नहीं होनी चाहिए। उसको अपने इमोशंस पर और विशेष करके क्रोध पर निरंतर रखना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करते समय उसे साहस तथा संतोष होना चाहिए। उसके उन विद्यार्थियों पर आचरण करके दिखाना चाहिए जिस पर चलने के लिए वह दूसरों का उपदेश देता है। उसके संभाव न्यायप्रिय गलतफहमियों से दूर और इम्पार्शलिटी पर आधारित होना चाहिए। शराब पीना, तंबाकू पीना, झूठ बोलना, गलतियां देना आदि कुछ ऐसा दोष है जिसे समाज अध्यापक के मुक्त होने की आशा करते हैं। आगे है प्रसन्न रहना, चेयरफुल। ये अध्यापक सदा प्रसन्न रहने वाला और प्रगतिशील ये विचारों वाला होना चाहिए। एक पिछड़े विचारों वाला ये अध्यापक श्रेणी में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देता है जो योग प्रशिक्षण के लिए अनुकूल नहीं होता। आखिरी है नेतृत्व संबंधी गुण, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। ये कहते हैं अध्यापक एक समूह का नेता है जिसको श्रेणी क्लास कहा जाता है। यदि ये अध्यापक प्रभावशाली नेता को अपनाए तो स्कूल में अनुशासन सुगमता से स्थापित किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल क्वालिटीज़ एंड ड्यूटीज़। अध्यापक के व्यवसाय संबंधी गुण एवं कर्तव्य निम्न ये प्रकार हैं। कहते हैं कि मनोविज्ञान की जानकारी, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। एक नेता के समान अध्यापक को मनोविज्ञान का साधारण ज्ञान और बाल मनोवैज्ञानिक का विशेष ज्ञान होना चाहिए।
क्योंकि इस ज्ञान द्वारा ही वह शिक्षक संबंधी मौलिक ढंगों के विषय में जान सकता है। इस प्रकार की अध्यापक बच्चों के ये उद्देश्य क्या जान सकता है। फिर कहते हैं कि इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, छात्रों में रुचि लेना। जिन मनुष्यों को बच्चों से प्यार होता है वह मनुष्य बच्चों की बातों पर क्रोधित होने की अपेक्षा उनके कामों को देखकर प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्याओं का सहानुभूति से हल करते हैं। अपने व्यवहार द्वारा उनकी ये सिद्ध करना चाहिए कि सचमुच ही वे बच्चों में रुचि लेते हैं, उनकी हर प्रकार की सहायता करने की तैयार रहते हैं और उनके शुभ चिंतक हैं। इस प्रकार वह बच्चों के कार्य के उद्देश्यों का ज्ञान जान सकते हैं। फिर है कमांड ओवर टीचिंग मेथड्स। क्या है कमांड ओवर टीचिंग मेथड? शिक्षक विधियों से निपुणता। कहते कि हमें जो यदि शिक्षा टीचिंग एक कला है समझी जाती है, फिर भी ये बात सत्य है कि कला का विकास विज्ञान के संबंध द्वारा ही हो सकता है। स्कूल की अध्ययन सूची में नए नए विषयों के कारण ये बात आवश्यक हो गई है कि ये अध्यापक नए शिक्षक साधनों और ढंगों द्वारा शिक्षा दें। ये अध्यापक इनकी सहायता में पिछड़े हुए मंदबुद्धि मानसिक स्तर छात्रों और मेधावी छात्रों को खोजने और उनके साथ उचित व्यवहार करने की योग्यता प्रदान करता पिछड़े हुए उनकी मदद करता है। छात्रों की गतिविधियों के मार्गदर्शन और उनके कार्य का मूल्यांकन करने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत जरूरी है।